जेईई 2026 की आज हम बात करने वाले हैं। क्लास 10th में आप सभी बच्चे भी हो, क्लास 10th के मिडल में आ गए हो और अब तो आपका जेई प्रेप एक्चुअली पास भी आ गया, मतलब जस्ट इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी इन क्लास 7th और आपका जेई प्रेप शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड इससे एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि टाइम कितना जल्दी बीतता है। अभी थोड़े दिन पहले 2025 वाले बच्चों को मैं इसी चैनल पर गाइड कर रहा था और वो 11th में भी उनकी 11th आधी खत्म हो गई है और वो जो जेई का जो असली फेज होता है ना, जहां पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आने लगती है, वहां पे वो पहुंच भी चुके हैं। ठीक है, और आप लोग के साथ भी सेम चीज हो जाएगी कुछ ही महीने में। सो यहाँ पे एक वीडियो मैंने सोचा जरूरी है लाना, जिसमें हम बात करें इंपॉर्टेंस की और कुछ बातें और भी करेंगे जेई की। ठीक है, वैसे तो देखो पढ़ना क्या है कैसे है वो आप सभी को पता ही है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मेरा काम तो यार ये है कि एक आध बार आके मैं आपको कुछ बातें बता दूं, आपका रास्ता सही कर दूं, बाकी यार आप सभी इंटेलिजेंट है ही। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर कोई अगर सब्सक्राइबर है, ठीक है, इतनी कम एज में, मतलब मुझे कल ही एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, शी वॉज इन आई थिंक क्लास 8th या 9th और वो तभी से जेई की प्रेप कर रही है। राइट, तो आजकल इतने ज्यादा जल्दी बच्चे प्रेप करने लगे हैं और अगर आप उनमें से एक हो, अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब हो, नोटिफाइड हो, तो यू आर अ स्मार्ट किड बाय डिफॉल्ट। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेयर बच्चे हो और आप ऑलरेडी टॉप 1% जेई एस्पिरेंट में आ गए। मेरा काम तो बस आपको पुश करना है कि यार 100 में कैसे आप आ जाओ। ठीक है, तो अगर नए हो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। अगर मुझसे पढ़ना भी चाहते हो जेई 2026 के लिए, तो मेरा जेई फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है एट अ वेरी गुड प्राइस टिल ओनली 25th of August। ठीक है, तो आज कल और परसों रात तक आपको वो मिलेगा एट जस्ट रुपीज आई थिंक 3000 रुपीज में 2026 तक का कोर्स पूरा। ठीक है, तो उस कोर्स में आपको सब कुछ 9-10 का भी कवर होगा, ओलंपियाड्स वगैरह, जेई के अली सब कुछ कवर है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, इतनी कम प्राइस पे इतना बढ़िया आपको प्रिपरेशन मिलेगा। सो चेक इट आउट। ओके, तो यार 2026 के बारे में मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि यार अभी आपके जो सीनियर्स है ना, जो 2025 में अभी 11th में आ चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो ये थी कि उनमें से कई बच्चों ने ना 11th मतलब 2025 वाले बच्चे भी देखो काफी अवेयर थे, उनमें से कई बच्चों ने 9-10 में चीजें पढ़ ली थी, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने बेसिक चीजें पढ़ी थी। थोड़ा बहुत एल्जेब्रा देख लिया, थोड़ा बहुत सेट रिलेशन फंक्शन देख लिया, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कर ली, वेक्टर याद कर लिए, कैलकुलस याद कर लिया। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ये सब तो थे आसान टॉपिक, ये हमने पहले पढ़ के चलो ठीक है होशियारी में निकाल दिया, लेकिन उन्होंने क्या है, वो जेई के अंदर जो रिक्वायर्ड होती है ना प्रोसेस, कि यार आप चीजों को समझ पा रहे हो, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के आप में पेशेंस है कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो भी खुद से पढ़ने की कोशिश की, खुद से डाउट क्लियर किया, ये जो पेशेंस चाहिए होती है, ये जो परसिवेरेंस चाहिए होती है, वो उनमें डेवलप ही नहीं हुई। और अब दिक्कत आ रही है क्योंकि रोटेशन उन्होंने नहीं पढ़ा था 9-10 में, और रोटेशन पढ़ना सब बच्चों के बस की बात है भी नहीं 9-10 में, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप पढ़े। जबकि जो नॉर्मल बच्चे थे, जो 11th-12th में नॉर्मली आके नॉर्मली पढ़ने लग गए थे ना, वो लोगों ने फिर भी अभी तक स्ट्रगल किया है क्योंकि उनको वेक्टर समझने तक में दिक्कत हुई। तो वो लोग स्ट्रगल कर करके अब फिर भी थोड़े ठीक हो गए। ये बच्चे जो पहले से रिलायंट थे ना चीजों पर, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मैं आप स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो भी क्लास 10th में है। जस्ट स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ क्लास 11th इज नॉट इनफ। ठीक है, या तो आप पढ़ो ही मत जेई का, ठीक है, वो और मैं कहूंगा बेटर चीज है कि आप कम से कम 11th में कोई एटीट्यूड में तो नहीं रहोगे जबरदस्ती के। कई बच्चे क्या 9-10 में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, 11th-12th का उनको लगता है भाई खतरनाक, हम तो अगले नेक्स्ट इलॉन मस्क है, पता नहीं क्या वो मीम आता है ना, दिस इज इलॉन मस्क, वैसे समझ लेते कई लोग खुद को 9-10 में कुछ बेसिक चीजें पढ़ के। तो मेरा सजेशन रहेगा या तो आप कुछ पढ़ो ही मत, या तो चिल मारो, चैनल अनसब्सक्राइब मारो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी यार, 11th में भी हो जाती तैयारी। कम से कम आप ईगो में तो नहीं रहोगे, कम से कम आप प्रॉपर तरीके से तो जेई फॉलो करोगे। और अगर आप जेई के लिए अभी से पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी से हार्ड चीजें करना शुरू कर दो। कई बच्चे शॉर्टकट तलाशते हैं कि 10th के अंदर हम 10th की गाइड पढ़ लेते हैं, आर डी शर्मा पढ़ लेते हैं, आर एस अग्रवाल पढ़ लेते हैं, प्रदीप पढ़ लेते हैं, जो गाइड बुक्स आती है 10th की वो पढ़ लेते हैं। वो असली जेई प्रेप नहीं हो रही है, वो बीच की चीजें हो रही है। आप मेरे हिसाब से आपको जो प्रॉपर जो फाइनल जो बॉस है ना, गेम्स वगैरह खेलते हो कभी कोई, तो उसमें फाइनल बॉस जो है डायरेक्ट उससे आप लड़ाई करो। ठीक है, मैंने 9-10 में जब पढ़ाई शुरू की थी ना अर्ली, डायरेक्ट एचसी वर्मा उठाई थी, कोई इधर उधर नहीं देगा, डायरेक्ट एचसी वर्मा उठाई, जो जेई एडवांस लेवल की बुक है, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट करता था मैं। नहीं होते थे तो भी सीखने को मिलता था। छोटी मोटी चीजें करोगे कि अच्छा ये कोई XYZ कोचिंग का प्रोग्राम, मेरी कोचिंग का मैं करता ही नहीं था, पता है। मैं 9-10 में था, मेरी कोचिंग की पूरी मॉड्यूल सफेद की सफेद, कोई उसमें कुछ मार्क तक नहीं है क्योंकि मैंने भी खोली ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता था डायरेक्ट जेई की चीज, एचसी वर्मा, पी बहादुर। मैथ्स में तो ओलंपियाड का ज्यादा पढ़ता था मैं, तो मेरे उस लेवल की प्रिपरेशन ज्यादा रहती थी और आई थिंक उससे काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप पहले से फिर टॉपिक को सच में जेई एडवांस लेवल पर पढ़ के जाओगे और आपको 11th में सच में फायदा होगा। हाफ बेक्ड चीजें करके कोई फायदा आपका नहीं होगा 11th-12th में। ठीक है, सो माय सजेशन टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स वुड बी
एक लाइन में लिखूं तो डायरेक्ट आपको जेई एडवांस के लिए ही पढ़ना चाहिए अभी से। अब बोलेंगे क्या समझ में, अरे ये तुम्हारे दिमाग में, ये समझ में नहीं आएगा, ये जो चीज तुमने बना रखी है ना फिर समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। अब मैं एक बात और बताता हूँ, हमारा जो जेई एडवांस का सिलेबस इंडिया में होता है ना 11th-12th में, वो यूएस यूरोप वगैरह में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है कॉलेज में। वहां की आप देखना 11वीं 12वीं किताबें बहुत सरल होती हैं। जैसे यहाँ पे हम एच सी वर्मा, रेशनिक हॉलिडे 11th-12th में नहीं करते बच्चे, 9th-10th के बच्चे करते हैं यार रेशनिक हॉलिडे वगैरह आजकल। वहां पे कॉलेज में सजेस्टेड बुक होती है, उस बुक के अंदर लिखा भी होता है कि यूनिवर्सिटी का कोर्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का कोर्स है। देखना उस किताब को खोल के, इरोडो वाली जो किताब है वो कई सारे एमटेक या मास्टर्स वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पे 11th-12th का बच्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ करिकुलम ऐसा। अमेरिका वाला बच्चा, अच्छा एक बात और, अमेरिका का जो एवरेज आईक्यू होता है वो इंडिया से ज्यादा, सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो वहां के बच्चे ऑन एवरेज स्मार्टर है अपन से, लेकिन फिर भी वो कम चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना हुआ नहीं, उन्होंने माना हुआ है कि यार रेशनिक हॉलिडे तो कॉलेज की बुक है। इंडिया वालों ने माना हुआ है कि यार रेशनिक हॉलिडे तो 11th-12th में पढ़ने की किताब है। तो आप भी अगर मान लोगे ना कि यार ये किताब अपन 9th-10th में क्यों नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ लोगे। मैंने माना था, मैंने पढ़ लिया, तब तो बस कुछ रिसोर्स नहीं थे यार। मैं जब पढ़ता था, ये सब 10 साल पहले की बात, 2013 में पढ़ना शुरू किया मैंने एच सी वर्मा, 2013 में मैंने एच सी वर्मा पढ़ना शुरू किया, 10 साल हो गए एक्चुअली, वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो तब मेरे पास कौन सा सपोर्ट था यार? कोई डाउट क्लियर करने के लिए मैं टीचर से कभी नहीं पूछता था ये सब चीजों का, तो खुद से ही होता है ये। और आप मान लोगे ना जिस दिन क्या मैं कर सकता हूँ कर लोगे। तो डायरेक्ट जेई का ही सोचो, आप अभी से ही डिफिकल्ट टॉपिक्स में घुस जाओ। मेरा तो ये कहना है कि आप 10 टॉपिक्स को शैलो तरीके से पढ़ लोगे ना, या आप तीनों सब्जेक्ट को शैलो शैलो पढ़ लोगे कि थोड़ा थोड़ा इस रिफ्रेशर, इस कोचिंग, ये वो इधर उधर हल्का फुल्का कर लिया, इससे बेटर है कि एक सब्जेक्ट के 3 या 4 चैप्टर ही पढ़ो, लेकिन पूरे फुल एकदम टपाटप एकदम समझ में आ जाए। जैसे मैंने एच सी वर्मा पढ़ी थी ना, तो मुझे 9th क्लास में मैकेनिक्स पूरी एच सी वर्मा की क्लियर थी। आप रोटेशन के सवाल जेई एडवांस का भी पूछोगे मैं बता दूंगा 9th क्लास में, इतना मुझे आ गया था। कुछ चीजें ही पढ़ी थी लेकिन बहुत अच्छी आ गई थी। और 10th में मैंने इलेक्ट्रो वगैरह का भी कर लिया कि यार आप मुझे फिजिक्स का जेई एडवांस का सवाल आप मुझे 10th में दे देते, इतना बढ़िया पढ़ा हुआ था कि मैं वो सॉल्व कर लेता। हाँ सारे शायद नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 में से 100 में जो लाया वो मैं 9-10 में लिया था, लेकिन शायद 70-80 में लेके आ जाता। उस साल मैंने NACP दिया था, फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, मैं नेशनल 1% में आया था, ठीक है, 10th में। और तब ना मेरा जो उदयपुर का कोचिंग है ना, उसमें 12th के बच्चों के अंदर केवल एक बच्चा मुझसे आ गया था जिसकी जेई एडवांस बहुत अच्छी रैंक आई थी, सेकंड नंबर पे मैं था। मतलब 11th के बच्चों से भी मैं आगे, 12th के बच्चों से भी आगे, मैं 10th में, ठीक है। तो इतना मैंने पढ़ा हुआ था और तब जाके रैंक आती है जेई में अच्छी। मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि खुद की वो वाली बात नहीं है यार, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि यार ऐसी पढ़ाई भी होती है, ठीक है। तो केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस किया लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि यार इतना अपना रैंक आ रहा था, ठीक है। तो आप कम चीजें पढ़ो लेकिन उनको बहुत डेप्थ में पढ़ो, आई थिंक वो ज्यादा एडवांटेजेस है कंपेयर टू कि आप बहुत सारी चीजें शैलो शैलो पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे 11th में कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 11th-12th में आपको पूरा डेप्थ में ही पढ़ाया जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आगे की बातें कर रहा हूँ। 6 महीने बाद आपकी जेई प्रेप शुरू है यार, 6 महीने बाद आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, पूरा काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल वगैरह पूरा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, इरोडो के क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे। तो अभी से करो ना, बीच की चीजें क्यों कर रहे हो, है ना। तो आप प्लीज सब्जेक्ट चुनिए, आपने जैसे मैथ्स चुना है, मैथ्स में डायरेक्ट हार्डकोर जाओ, आप डायरेक्ट ओलंपियाड के सवाल बनाओ, डायरेक्ट INMO के सवाल करो, डायरेक्ट ए दासगुप्ता सॉल्व करो। केमिस्ट्री करनी है डायरेक्ट P बहादुर लगाओ, डायरेक्ट MS चौहान लगाओ, ठीक है। इधर उधर की चीजें छोटी मोटी नहीं करनी है, कूद जाओ एकदम अंदर, ओके। ये 9th के बच्चे अगर बोलते हैं तो मैं फिर भी उनको अलग एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन आप 10th में, आप मिडिल में आ गए हो, आपकी जेई प्रेप शुरू है थोड़े दिन में, 6 महीने में कितना कुछ कर लोगे। तो आप वही करें जो आपका फेवरेबल सब्जेक्ट है और उसमें एकदम डेप्थ में जाके करें, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आपको अच्छे से डेप्थ में जाना है सब्जेक्ट्स में, तो आप मेरे जेई 2026 कोर्स में एनरोल हो सकते हो। वो आपका पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जेई के फुल कोर्सेज तो रहते ही हैं। इस कोर्स में आपका 9-10 का भी पूरा कवरेज है, आपके ओलंपियाड, NTSC जितने भी है सबका कवरेज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्ली जेई का भी कई सारा कंटेंट है, ठीक है। और कंटेंट चाहिए 11th का तो भी बताना, दे देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, ईमेल लिखना कि यार मुझे यार 12th के अंदर की चीजें पढ़नी है, वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ने को रेडी होने चाहिए, हम सब दे देते हैं, ठीक है। अब ये सब जो चीजें मैंने बनाई, ये कोई टिपिकल कोचिंग, ये कोचिंग में क्या होता है कि यार वही धुला हुआ माल मिलता है कि यार मजा नहीं आता वो। ये कंटेंट मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया यार, कि मैं जब स्टूडेंट था 9वीं 10वीं में, मैं क्या पढ़ता था और आज के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज हमने बनाई है ताकि आपका बेस्ट बेनिफिट हो सके, ठीक है। सो गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। 25 अगस्त तक केवल 3000 रुपए में अवेलेबल है कोर्स, इससे अच्छी प्राइस पर आपको नहीं मिलने वाला है इस लेवल की चीज कभी भी कहीं पे भी। इसमें DPP टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज देयर,
इट विल बी अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अलॉन्ग विद ऑल दीज बुक्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और आप केवल इस कोर्स को भी कर सकते हो बुक्स की जगह, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। संदेश केवल ये था कि बीच की चीजें करना छोड़ो, डायरेक्ट कूद जाओ सब्जेक्ट में। ठीक है, एक सब्जेक्ट पकड़ो, मैथ्स पकड़ो या केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैं कहूंगा फिजिक्स पकड़ो, बेस्ट रहेगा वो, और उसमें डायरेक्ट HCF कूदो, डायरेक्ट टेक्निकल करो, छोटी मोटी चीजें नहीं करनी अपन को। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक। इफ यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गेट इट टिल 25th। एंड अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो, मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझे कुछ क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।